आज छठ पूजा का तीसरा दिन शाम का अर्घ है। सूर्य भगवान का आराधना करते हैं, माँ गंगा का आराधना करते हुए पूजा करते हैं। जब ठेकुआ घर में छनाता है तो पूरे मोहल्ले में ना घी की खुशबू, ठेकुआ खाने का उत्साह, ये सारा कुछ फैल जाता है। तो कुछ ऐसा ही सीन अभी हमारे मोहल्ले में भी क्रिएट हुआ है। अगले साल के इंतजार में हम सभी बिहारवासी है कि अगले साल फिर से छठ आएगा और पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होगा। भाई तुमको पता है छठ का जो प्रसाद होता है उसको सुबह में मांग के खाते हैं हम लोग। भाई वो फील जो होता है ना वो बहुत अलग होता है। जैसे सपोज करो आपके घर पे छठ हो रहा है और वहाँ पे जाके सुबह का जो अर्घ है वो पड़ गया है, उसके बाद हम लोग आपके घाट पे आएंगे, फिर अपने हाथों से मांगेंगे कि कृपया हमें प्रसाद दे और आप हमें देंगे। छठ के घाट पे आती हुई भीड़ ये बता रही है कि किस तरीके से लोग छठी मैया से कनेक्टेड है। जय भोलेनाथ। भाई नीचे जो हम लोग जा रहे हैं ना, नीचे छठ पूजा का ना मतलब घाट वगैरह पूरा बन गया है। तुम्हारे यहाँ हो रहा है छठ पूजा? नहीं, छठ नहीं हो रहा है। छठ नहीं हो रहा है इस बार। सामने से नाव जा रही है और मैं उधर का रिफ्लेक्शन दिखाऊं लाइट का, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ना मतलब लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। मैं अभी आया हूँ छठ के घाट पे घूमने के लिए और मैं छठ का घाट अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब दूर दूर तक हर जगह लाइट है। इस लाइट के सामने में ना बगल में गंगा नदी और गंगा नदी के सामने ये बैरिकेटिंग लगाया हुआ है। इसका कारण क्या है? छठ वाले लोग जो है ना घाट के नीचे अगर जाते हैं तो मतलब ये जो बैरिकेटिंग है ना इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि गहराई है। और मैं आपको बताऊं तो इस तरीके का मतलब जो भी छठ का घाट है ना वो बना हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर दिया वगैरह रख के पूजा किया जाता है और यहीं पे गन्ना वगैरह भी लगता है। कल का जो व्लॉग रहेगा ना मतलब इसी व्लॉग में मैं इसको कंबाइन करूंगा। कल वाले व्लॉग में और परसों वाले व्लॉग में सुबह में ना दोनों छठ का ना मैं आपको सीन दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है वो सारा सीन। कैसे सेट होगा? बस इसको ऐसा लगा देना है। हाँ, चेहरा नहीं आएगा। अपना बंदूक हो गया लोड और ये आर्टिफिशियल है, नॉट दैट ओरिजिनल वन, बट इसका आवाज़ काफ़ी अच्छा है। मैंने एक फायर किया भी है, दूसरा फायर मैं ऐसे नहीं करूँगा, डायरेक्ट सामने आ जाएगा, ऊपर ऐसे करता हूँ। बढ़िया था। और भाई कुछ इस तरीके से ना मतलब घाट सजा हुआ है, जैसे कि इस पे VR नाम लिखा है तो भाई किसी VR के नाम का होगा। ये बुकिंग का प्रमाण है। इस पे नाम क्यों लिखा हुआ है? इस पे जैसे VR नाम लिखा है, इसका कारण क्या है? VR उनका नाम होगा, कोर्ट में लिख दिया है VR। बुकिंग, घाट का बुकिंग हो गया है, VR लिख दिया। इस पे कोई अब GP नहीं आ सकता है। जो VR है वही आएगा, GP नहीं आएगा। आज छठ पूजा का तीसरा दिन शाम का अर्घ है और हम बिहारी यही सोचते हैं कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय होना निश्चित है। डूबते सूरज की पहले पूजा करते हैं और इसी आशा के साथ कि कल वो सूरज फिर से निकलेगा और फिर हम उनकी पूजा करेंगे। तो छठ पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बताओ कि कितना देर में घाट पे जाना है? अभी आधे घंटे के बाद हम लोग घाट पर जाएंगे। 3:30 बज चुका है, 4 बजे तक हम लोग घाट पर जाएंगे। तो अभी का मैं आपको समय बताऊं तो 3:15 हो रहा है और मम्मी जैसा बताई है 4 बजे के अराउंड हम लोग घाट पे जाने वाले हैं। तो अभी रेडी वगैरह नहीं हुए हम लोग, तो रेडी भी होना है, उसके बाद घाट पे जाना। और इस बार हमारे घर में छठ नहीं हुआ है, उसका कारण मम्मी ही बताएगी। इस बार मैं स्कूल ट्रिप पे गई थी। मैं 4 दिन का व्रत करती हूँ और कल जब मैं लौटी थी तब खरना था। ना खाए वाले दिन हम लोग रास्ते में थे, इस वजह से मैंने माता से माफ़ी मांगी है, छठ मैया से माफ़ी मांगी है, सूर्य भगवान से माफ़ी मांगी है कि इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी छठ। चलो यार ठीक है, खाना पीना खाते हैं फिर घाट पे डायरेक्टली मिलते हैं इन 1 2 एंड 3। तो जो सीन अभी मैंने आपको दिखाया है उसका क्या मतलब है? जैसे जो व्रती होती हैं या फिर जो भी मेल जो होते हैं ना जो छठ का व्रत करते हैं, तो उनकी ऐसी मन्नत होती है ना कि मैं जमीन पे आपको प्रणाम करते हुए छठी मैया आपके पास में जाऊंगी। तो वही चीज था जो मैंने अभी आपको दिखाया और आई होप कि अभी तक का जो व्लॉग था ना वो आपको अच्छा लग रहा होगा। छठ के घाट पे आती हुई भीड़ ये बता रही है कि किस तरीके से लोग छठी मैया से कनेक्टेड है। जो अभी सामने भाई लेके जा रहा है सर के ऊपर, इसी के ऊपर सारा छठ का जो सामान रहता है ना, सूप वगैरह हो गया, ये सारा कुछ रहता है और ये अर्घ में जाता है नीचे। मम्मी का कुछ डिस्कशन चल रहा है और हम लोग हैं अभी छठ के घाट पे, जहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन चल रहा है। मतलब बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा फील है यहाँ पे। छठ तो तुम्हारे यहाँ भी नहीं हो रहा है इस बार? मेरे इस हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ में मतलब मोबाइल है और बहुत मुश्किल हो रही है भाई व्लॉगिंग में, बट व्लॉग बनाने में आज जो मज़ा आ रहा है ना वो कहीं नहीं आ रहा है। छठ का घाट फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे छठ का घाट। और भाई इतनी क्राउड, मतलब जब शुरुआत हुई थी ना घाट पे आने की तब उतनी क्राउड नहीं थी, बट अभी क्राउड बढ़ गई है। सारे लोग खुश हैं, सारे लोग के हाथ में फल है, प्रसाद है।
जो कि आपको कल सुबह खाने को मिलेगा। कल कैसे मांगा जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। भाई तुमको पता है छठ का जो प्रसाद होता है उसको सुबह में मांग के खाते हैं हम लोग। भाई वो फील जो होता है ना वो बहुत अलग होता है। जैसे सपोज करो आपके घर पे छठ हो रहा है और वहाँ पे जाके सुबह का जो अर्घ है वो पड़ गया है, उसके बाद हम लोग आपके घाट पे आएंगे, फिर अपने हाथों से मांगेंगे कि कृपया हमें प्रसाद दे और आप हमें देंगे। तो वो वाला सीन रहता है, वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा। हर जगह खुशबू, हर जगह पूजा पाठ, आस्था, और बहुत अच्छा हो रहा है। आज मेरे घर में तो छठ नहीं हो रहा है इस बार, बट जो मैं फील कर रहा हूँ ना यहाँ पे आके, ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे घर में नहीं हो रहा है। मतलब सब अपने यहाँ पे लग रहे हैं, सब अपनापन है यहाँ पे। कितना अच्छा लग रहा है ना सुजल यहाँ पे आज। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा ही पर्व है, छठ के पर्व का त्यौहार है भाई। अच्छा लगेगा नहीं, हमारे बिहार का ये फेस्टिवल है, बहुत ही अमेजिंग। बिहार के सबसे बड़ा पर्व है। बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। और किस तरीके से छठ का घाट बनाया गया है। और यहाँ पे जानते हो भाई, यहाँ पे पहले बाढ़ आया हुआ था और बहुत जल्दी में पूरा घाट बन गया है। सबसे फेवरेट त्यौहार है छठ और बहुत ही मज़ा आता है और बहुत श्रद्धा के साथ मैं इसको करती हूँ और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ ताकि सब कोई, मेरा परिवार जो जहाँ है सब अच्छे से रहे और सबका कल्याण हो। छठ हमारे बिहार का बड़ा पर्व है और हम लोग अपने पुत्र परिवार के लिए ये त्यौहार करते हैं। सूर्य भगवान का आराधना करते हैं, माँ गंगा का आराधना करते हुए पूजा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस बार मैं छठ पूजा नहीं कर पा रही हूँ और इस बार मैं आई हूँ अपनी छोटी माँ के घाट पे। ये मेरी छोटी माँ है। हाँ माँ, छठ के बारे में बताइए, छठ पूजा हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग छठ पूजा इसलिए करते हैं बाबू कि सब हमारे परिवार, बाल बच्चे सब अच्छे से रहे, धन संपत्ति छठ माई दे। छठ माई बहुत अच्छा भाई बाबू, जो भी आप मांगेंगे वो दे देगी। दिल से आप करेंगे तो जरूर पूरा करेगी। इसलिए हम लोग बार बार छठ माँ को हाथ जोड़ते हैं हर एक साल। इस बार मेरी दोनों देवरानियों ने छठ किया है, मैं नहीं कर पाई हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि मैं छठ नहीं कर पाई, लेकिन अगले साल जरूर छठ पूजा मैं करूँगी। ये बेदी है हम लोग का, इसको हम लोग पूजते हैं, महावर लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। हाँ, ये सूप है, इससे हम लोग अर्घ देते हैं छठी मैया को। इसमें सारे फल हम लोग जोड़ा जोड़ा रखते हैं, जिसको जितना श्रद्धा के ऊपर है, जो जितना ये है, ठेकुआ, कचौनियाँ, फल फलाहार जो भी है, आप जोड़ा जोड़ा सूप से हम लोग इसको अर्घ देते हैं छठी मैया को। मैं जा रही हूँ नीचे पानी में, अपने देवरानियों को सिंदूर लगाऊंगी और वो लोग छठ का अर्घ उठाएंगे। संध्या वाला अर्घ समाप्त हुआ। कल हम लोग सुबह फिर हम लोग आएंगे, सबको यहाँ अर्घ देंगे, अपना पूजा करेंगे, अर्घ देंगे। इसके बाद कल पूजा हम लोग का समाप्त हो जाएगा। इस ब्लॉग को हम बने, आप लोग सब बने रहिए। उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम आप लोग हम लोग बताएंगे। अभी रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे मैं मतलब अपने घाट के पास खड़ा हूँ। लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है और ये जो प्योर वाइब्स है ना छठ की, वो हमें फील हो रहा है। ठेकुआ के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ठेकुआ को महाप्रसाद बोलते हैं इस महापर्व का। और महाप्रसाद के साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ, जब ठेकुआ घर में छनाता है तो पूरे मोहल्ले में ना घी की खुशबू, ठेकुआ खाने का उत्साह, ये सारा कुछ फैल जाता है। तो कुछ ऐसा ही सीन अभी हमारे मोहल्ले में भी क्रिएट हुआ है। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे के आसपास लोग घाट पे जाते हैं। उस वक्त मैं भी जाऊंगा अपने पूरे फैमिली के साथ और उस चीज़ को भी डॉक्यूमेंट करूंगा और आपको दिखाऊंगा इसी वाले ब्लॉग में। आई होप कि आपको ये जो ब्लॉग है उसमें ऐसा फील हो रहा होगा कि आप वीडियो के थ्रू आप छठ पूजा को एंजॉय कर पा रहे हैं, छठी मैया का आशीर्वाद ले पा रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश ऐसी ही है कि इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको प्रॉपर दर्शन करा पाऊँ और बहुत अच्छे तरीके से घुमा पाऊँ। अभी से ठीक 6 घंटे के बाद हम लोग को घाट पे जाना है। अभी से 6 घंटा गुजारना यानी कि 60 घंटा गुजारने के बराबर है, क्योंकि छठ के घाट पे जाने की उत्सुकता सबको होती है, वैसे मुझे भी है। और बस इंतजार है सुबह के 4 बजने का, जब हम लोग घाट पे पहुंचेंगे। जो घाट पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ से वाइब चेकआउट करने वाली है, क्योंकि यहाँ का जो ऑरा क्रिएटेड है ना, जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि ऑरा बहुत अमेजिंग है, वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ। ऑरा इज़ वेरी फैंटास्टिक, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। अभी 6 बजने को आए हैं और थोड़ी देर बाद अर्घ का समय रहेगा, मतलब अर्घ लोग जाके देंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वाले ब्लॉग में। जैसा कि सारा कुछ दिखा रहा हूँ मैं इसी वाले ब्लॉग में। और ये देखो बच्चे को चलो ये भी हाई कर रहा है, और जैसा थ्रू आउट रहता है ना ब्लॉग में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग का सुबह वाला अर्घ अब समाप्त हुआ। समाप्त में एक चरण बाकी है, अभी हम लोग को हवन करना है और हवन होने के बाद
फिर प्रसाद वितरण करेंगे हम लोग और प्रसाद के बाद फिर समाप्त हो जाएगा। भाई घाट पे जो पटाखे छोड़ना एक तरीके से ना जुर्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारा इंसिडेंट होता है और बहुत सारे लोग जो है ना घाट पे पटाखा छोड़ते हैं। अभी सुजल बताएगा क्या सीन हुआ। घाट पे पटाखा छोड़ना बहुत ही शुभ चीज नहीं है, इसलिए पटाखा ना छोड़े। क्या हुआ था ना, मतलब ये जो नीचे आप घाट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारा घाट बना हुआ है। भाई इस घाट में ना मतलब आग लगने का संभावना हो गया था, मैं बता रहा था, और ये सामने हो गया है। सुजल ये देखो सामने हो गया भाई, इसकी बात कर रहा था मैं। कितना खतरनाक चीज है भाई, ये बहुत खतरनाक चीज है। गल से बढ़िया बचाया भाई ने, इसलिए भाई घाट पे ना मतलब ये सारे चीज ना जलाओ, ज्यादा बेटर है। ये बिहार का महापर्व है और आप देख सकते हैं कितना मज़ा आया हमें यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सुबह का जो अर्घ है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी बहुत लोग अपना दौरा लेके घर भी जा रहे हैं। हाँ, अब हम लोग अपना हवन कर रहे हैं। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सुबह के अर्घ और हवन के बाद इस 4 दिवसीय कठिन व्रत का समापन हो गया है। सभी लोग अपने अपने घर प्रसाद लेकर जा रहे हैं। अगले साल के इंतजार में हम सभी बिहारवासी हैं कि अगले साल फिर से छठ आएगा और पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होगा और हम लोग इस छठ व्रत को मनाएंगे। सारे दुनिया के लोग ये तय करते हैं कि सूर्य उगा है तो उसको अस्त होना है, लेकिन हम बिहारी ये मानते हैं कि सूर्य अस्त हुआ है तो कल सुबह उसको हम लोग उदय करा के ही मानेंगे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे एक दूसरे के घाट पे जाके प्रसाद मांगता हूँ, इनफैक्ट हमारे घाट पे कैसे छठ का पर्व सेलिब्रेट किया गया है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप घर पे नहीं है इस बार या फिर आप बिहार नहीं आ पाए, आपके घर में छठ नहीं हो पाया, तो आई विश कि ये जो मैंने व्लॉग बनाया ना, जो आप मेमोरीज कनेक्ट करना चाहते हैं वो कनेक्ट हो पाई होगी, वो डॉट्स कनेक्ट हो पाए होंगे। और इसी के साथ मैं आपको फिर से कहूँगा छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं करता हूँ इस वाले व्लॉग को यहीं पर। आई होप कि ये जो व्लॉग था वो आपको अच्छा लगा। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और साथ ही में एक काम जरूर करें कि जो भी आपका बेस्ट पार्ट है ना इस व्लॉग का, उसको कमेंट में जरूर जाके बताएं। अब मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।